नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में योग गुरु बाबा रामदेव के चर्चे कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। दरअसल बाबा रामदेव के अवमानना के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि और उस कंपनी के सीईओ यानी आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए कहा है कि उन्हें माफ किया जाता है। दरअसल आपको याद होगा 2020 जब कोरोना का दौर चल रहा था, उस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोनिल किट के नाम से एक दवा बनाई थी, जिसे तथाकथित रूप से कोरोना की दवा बताया गया था। और उस वक्त बाबा रामदेव की कंपनी की तरफ से बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन के जरिए ये बताने की कोशिश भी की गई थी कि अंग्रेजी दवाइयाँ लेने से लोग परहेज करें, बाबा रामदेव की कंपनी की दवा कोरोना की दवा है। जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और उस याचिका में बाबा रामदेव को आरोपी बनाया गया, साथ ही उनकी कंपनी और बालकृष्ण को भी आरोपी बनाया गया। और इस मामले में उसके बाद गाहे बेगाहे कई बार सुनवाई हुई, लेकिन मई 2024 यानी अब से 1-2 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तो कोर्ट ने साफ तौर से बाबा रामदेव और उनकी कंपनी के सीईओ को माफ़ी मांगने के लिए कहा था और साथ ही ये भी कहा था कि याद रहे कि फ्यूचर में दोबारा इस तरह की हरकतें ना की जाए, नहीं तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। वैसे बाबा रामदेव ने आज माफ़ी मांग ली और माफ़ी मांगने के बाद कोर्ट ने जो फैसला इससे पहले सुनवाई में सुरक्षित रखा था, उस फैसले को सुनाते हुए कहा है कि बाबा रामदेव इसमें माफ़ी मांगने के बाद पूरी तरह से बरी होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से एक दिन पहले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जो तिरंगा झंडा फहराने का राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होता है प्रोग्राम, उसमें दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना तिरंगा झंडा फहराएंगी। हालांकि इस आदेश के बाद जेएडी ने पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के इस आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल बेशक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और ऐसे में उनका आदेश किसी भी तरह से वैध नहीं माना जाता और इसे पूरी तरह से अवैध करार दिया है। जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने की जो कवायद चल रही थी, आज एक बार फिर से शांत होती दिखाई दे रही है। दरअसल अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना हो सकता है कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराते देखे जाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे थे। इस बैठक का एजेंडा दरअसल रखा गया था जिसे बेसिक तौर पर CWC की बैठक कही जाती है, लेकिन आज इस बैठक में जब देखा गया, बैठक के बाद जो बयान निकलकर सामने आया, तो मालूम चला कि इस बैठक को कई एजेंडे के तौर पर देखा गया। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार जिस तरह से संविधान का हनन लगातार कर रही है, उसे रोकना होगा। साथ ही जाति जनगणना के बारे में भी इस पूरे बैठक में चर्चा किया गया। दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस तरह से देश में संविधान के दायरे में रहकर चलने की बातें होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से उसे कुचलने में लगी हुई है और उसे रोकना होगा। साथ ही MSP पर भी बातें हुई और राष्ट्रीय और साथ ही ये भी देखा गया कि जिस तरह से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जरूर चर्चा देखने को मिली। जाहिर सी बात है, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से फॉर्म में है और प्रदर्शन बढ़िया करने की उम्मीद अब विधानसभा चुनाव में भी दिखाने की कोशिश की जा रही है और उसी रणनीति के तहत इस बैठक को देखा जा रहा है। दिल्ली में आज हर घर तिरंगा रैली की शुरुआत हुई। इस रैली की शुरुआत दिल्ली के ऐतिहासिक भारत मंडपम से हुई और इसे हरे झंडे दिखाया देश के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने और इसके बाद भारत मंडपम से इसकी शुरुआत हुई और दिल्ली के ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस बाइक रैली की, तिरंगा रैली की समाप्ति हुई। दरअसल इस मौके पर सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू, जिनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय भी है, वो भी मौजूद रहे।
जाहिर सी बात है 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक देश भर में यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो देखा जा रहा है कि एक अभियान चलाया गया है कि हर घर तिरंगा, उसी के तहत इस रैली को देखा जा रहा है और आज इस रैली का हिस्सा देश के सभी सांसद बनते हुए दिखाई दिए। यानी कि अगर हम देखें तो इस आयोजन का ये तीसरा संस्करण था और 15 अगस्त को एक बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, उसके बाद इस आयोजन का समापन कहें तीसरे संस्करण का जरूर होगा। तो दिल्लीदारी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।